हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो अपने क्वेश्चन है उनके आगे एक बार फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ते चलना है। तो जो क्वेश्चन के तरीके थे उनको हमें किस तरह से याद करना है या फिर लिखना है, तो क्या करेंगे, हम उसको उसी तरह से लिखते चलेंगे और उसी तरह से क्या करेंगे, याद करते चलेंगे। तो पिछले वीडियो में बताया था कि वर्णों के बारे में कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, क्या उन वर्णों के अंतर्गत जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो भी आते उनके अंदर डिटेल्स क्या आ रही थी वो बताई थी। अब क्वेश्चन उसी तरह से एक बार फिर आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा कि विभिन्न वर्णों के जो कर्तव्य थे वो बताए थे। अब क्वेश्चन क्या है कि आश्रम क्या है, इससे समाजशास्त्री महत्व वर्णन कीजिए या फिर आश्रम की परिभाषा देते हुए उसके अर्थ को समझाइए, या फिर इसी की परिभाषा बता दी। अब आश्रम क्या है, उसकी परिभाषा या उसकी विशेषताएं या उसके महत्व, ये जो आश्रम व्यवस्था की उन्होंने बात करी। तो आश्रम क्या है, पहली बात तो क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर उसके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आंसर लिखने से पहले हमको क्या करना है, हर बार बताते हैं, आज एक बार फिर से बता रहे हैं कि पहले क्वेश्चन दिमाग में क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम उसका आंसर अच्छे से दे सकेंगे। जब तक किसी चीज को हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो हम उसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे। तो क्या है हमारा क्वेश्चन कि आश्रम क्या है या फिर आश्रम क्या है, इसका समाजशास्त्री महत्व बताइए। तो हम लिखेंगे आश्रम का अर्थ बताइए या इसकी विशेषता है, या आश्रम का अर्थ बताते हुए उसकी विशेषता बताइए। क्वेश्चन क्या है, आश्रम का अर्थ बताते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। ये क्या हो गया, एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसकी विशेषताएं अगर डिटेल में डाल के फिर उसके अंदर का जो अंदर डिस्क्राइब करते हैं वो कर देंगे तो क्या हो गया, वो लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट तरीके से देना है। तो इसके अर्थ में क्या लिखेंगे कि आश्रम शब्द की जो उत्पत्ति है वो श्रम धातु से हुई। ये जो परिभाषा है वो क्या है, आश्रम जो आश्रम है वो क्या है, आश्रम शब्द की उत्पत्ति आश्रम शब्द की उत्पत्ति जो है वो श्रम धातु से हुई है। या श्रम धातु से मानी जाती है। पहली बात, अब इसको किसी आंसर को प्लस में क्या करेंगे कि श्रम का अर्थ है परिश्रम करना। अब इसी से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या करें, सबको ही पता है कि श्रम का अर्थ परिश्रम करना। परिश्रम करना, मेहनत करना, तो क्या कह रहे हैं, श्रम के
परिश्रम करना। अब इसके आगे अतः आश्रम शब्द का अर्थ हुआ आश्रम शब्द का अर्थ हुआ कि वह स्थान जहाँ श्रम किया जाए, ऐसे कार्य जिनके लिए श्रम किया जाए, वह स्थान जहाँ श्रम किया जाए। पहला वह स्थान जहाँ श्रम किया जाए, ऐसे कार्य जिनके लिए श्रम किया जाए। श्रम किया जाए। अब श्रम का अर्थ वैसे चाहे कुछ भी हो, जो जन समाज में इसका अर्थ विश्राम के स्थान के रूप में ग्रहण किया गया है। तो उपनिषद काल में आज लोग जीवन को अंत यात्रा मानते थे, जिसमें स्थान स्थान पर विश्राम करके आगे बढ़ते थे अथवा आगे बढ़ने की तैयारी करते थे। यह यात्रा मोक्ष की ओर होती थी। लोगों के जीवन का चरम लक्ष्य या मोक्ष की प्राप्ति था। जो उद्देश्य था वो क्या था? मोक्ष की प्राप्ति, जिसके बाद आगमन के बंधन में मुक्ति मिल जाती थी। प्रत्येक आश्रम में कैसी व्यवस्था थी जिसमें कुछ अवधि के लिए रुक कर व्यक्ति आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करता था। अब अगर इसको किसी राइटर के शब्द में उपयोग करें इस परिभाषा को, तो क्या कहेंगे? प्रभु के अनुसार जो राइटर है उनके शब्दों में इस परिभाषा को किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं कि आश्रम को एक व्यक्ति के मुक्ति मार्ग की यात्रा में जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, विश्राम स्थान समझना चाहिए। एक बार फिर से, आश्रमों को एक व्यक्ति के आश्रमों को एक व्यक्ति के मुक्ति मार्ग की यात्रा में मुक्ति मार्ग की यात्रा में जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, विश्राम स्थान समझना चाहिए। ये किसके अनुसार था? प्रभु, जो एक राइटर है, प्रभु के अनुसार। अब इसके अंतर्गत जो आगे बढ़ना है वो क्या आ रही है? विशेषताएं। अब इसको पहले
विशेषताओं के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं आई हैं? नंबर 1 जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आश्रम व्यवस्था हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित करती है। आश्रम व्यवस्था हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों पे हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित करती है। आश्रम व्यवस्था हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित करती, मतलब हिंदू समाज के अंतर्गत जो भी स्तरों का मतलब जो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो उनके जो तरीके आ रहे हैं उनको ये समझाने का प्रयत्न करती है कि जैसे इन्होंने 4 भागों में जो डिवाइड किया, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हिंदू जीवन को विभिन्न स्तर, मतलब हिंदू जो थे वो ब्राह्मणों की बात हुई, अगर क्या कहना हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है, किसी एक चीज पे नहीं बल्कि अनेक विभिन्न स्तरों पे विभाजित। और दूसरा क्या कहा, आश्रम व्यवस्था व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयारी कराती है। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति को आश्रम व्यवस्था विभिन्न को भावी जीवन के लिए तैयार करती है। और जो इसका तीसरा पॉइंट आया वो क्या है, विभिन्न भावी जीवन, मतलब जो हमारे जीवन की बारे में आगे किस तरह से बढ़ना है ये उसकी हमें तैयारी के बारे में आगाह करती है या उसको समझाने का प्रयत्न करती है। कौन, ये जो व्यवस्थाएं है ये उनकी बात हो रही है। अब तीसरा पॉइंट का कहा कि आश्रम व्यवस्था व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। और जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, आश्रम व्यवस्था में मानव जीवन को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसके लिए औसत आयु 101 से 100 वर्ष तक अनुमानित की गई। आश्रम व्यवस्था में मानव के जीवन को या मनुष्य के जीवन
गया या बांटा गया? और उनकी आयु को भी निश्चित किया गया। निश्चित पांचवा क्या था? आश्रम व्यवस्था की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की उन्नति को संतुलित रखने का प्रयास किया गया। पहला आध्यात्मिक, दूसरा भौतिक। दोनों भागों में बांटा गया। फिर आश्रम दो पहलू, आश्रम भौतिकी विकास से संबंधित और बाद में के जो दो आश्रम थे वे आध्यात्मिक विकास में परिवर्तित हो गए। अब इसके बाद ये कहते हैं आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत विकास को 4 भागों में विभक्त किया गया। प्रत्येक भाग एक विशिष्ट आश्रम के रूप में विकसित हुआ। प्रत्येक भाग एक विशिष्ट आश्रम के रूप में परिवर्तित हुआ। फिर 7वां हमने क्या बताया? आश्रम व्यवस्था प्रमुख रूप से मानसिक नैतिक व्यवस्था है। मानसिक नैतिक व्यवस्था है। फिर आश्रम व्यवस्था एक प्रकार का प्रशिक्षण स्थल है। इन्होंने क्या कहा? आश्रम व्यवस्था को क्या है? एक प्रशिक्षण केंद्र माना गया या स्थल माना गया जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है। जिसमें तो ये क्वेश्चन में 8 आपकी क्या लगे की आई लाइनें वो कौन कौन सी थी? जो फर्स्ट बताया उन्होंने क्या बताया कि जो आश्रम व्यवस्था है वो हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित करती है। दूसरा, आश्रम व्यवस्था विभिन्न भावी जीवन के लिए तैयारी कराती है या तैयार करती है। फिर तीसरा बताया आश्रम व्यवस्था व्यक्ति को मोक्ष
प्रदान करने में सहायता करती है। मोक्ष प्रदान करने में मतलब वो जो इनके 4 कांड निश्चित किए गए, ये उसकी बात कर रहे हैं कि वो हमको उन आश्रम में रहकर वो सारी चीजें सिखाते हैं जिससे हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा मानना है। होती है या नहीं होती है ये वहां पे जाके तब समझ में आता है। तो ये लेकिन जो लोग सीख चुके होते हैं वो ऐसा इनके बारे में बता रहे हैं कि आश्रम व्यवस्था जो है वो व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। आश्रम व्यवस्था में मानव के जीवन के जो 4 भाग थे, चारों भागों में विभक्त किया गया है और आयु को भी निश्चित किया गया है। आयु निश्चित मतलब 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, इसी तरह से। लेकिन उसमें किस तरह से उसका कौन सा काम था वो भी डिसाइड अलग अलग किया गया। आश्रम व्यवस्था को भौतिकी अथवा आध्यात्मिक मतलब 2 चरणों में या 2 भागों में, पहला भाग भौतिकी और दूसरा उनका आध्यात्मिक, दोनों भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग एक निश्चित विशिष्ट रूप में परिवर्तित हुआ। मतलब एक जो भाग है, चाहे पहला मान लीजिए या दूसरा मान लीजिए, ये एक निश्चित रूप में कह रहे हैं कि प्राप्त हुआ। अब ठीक इसी तरह से जो लास्ट में बताया कि मानसिक नैतिक व्यवस्था, ये जो इन्होंने बात में बहुत अच्छी कही कि ये जो मानसिक नैतिक व्यवस्था है, मतलब जो हमारा एक मन है वो नैतिक रूप से, मतलब जैसे कहा जाता है ना फिजिकली, ठीक इसी तरह से क्या कह रहे हैं नैतिक व्यवस्था, मतलब वो जो हमारे एक तरह से ये भी कह सकते हैं जो हमारे नियम कानून कायदे वो सब इसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। किस तरह से कि हम इतने वर्ष में क्या करना है, दूसरे चरण में क्या करना है, तीसरे, मतलब ये जो चरणों का डिवाइडेशन हुआ है उसकी बात कर रहे हैं क्या कि ये जो नैतिक व्यवस्था है वो इसी पे डिपेंड करती है। फिर इन्होंने कहा लास्ट में कि यह एक प्रशिक्षण केंद्र माना। प्रशिक्षण मतलब जहां पे हम किसी कार्य को सीखने जाते हैं, मतलब वो हमारा एक तरह से केंद्र मतलब स्थान है कि हम वहीं पे जाके उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो एक क्या मान लिया गया, केंद्र मान लिया गया। जैसे लोग कहते हैं ये हमारा केंद्र बिंदु है, तो ठीक उसी तरह से इस आश्रम को भी हम क्या मान रहे हैं, केंद्र बिंदु मान के चल रहे हैं। तो कह रहे हैं जो प्रशिक्षण का मतलब एक मेहनत करने का जो एक स्पेशली तरीका है, ये उसकी बात कर रहे हैं कि उस तरीके को हम एक केंद्र मतलब एक जगह निश्चित करके उस पर हम आगे अपने प्रोग्राम को बढ़ा रहे हैं या उस कार्य को बढ़ा रहे हैं। इसमें धीरे धीरे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त किया जाता है। ऐसा ये आश्रम व्यवस्था की विशेषताओं के अंतर्गत आ रहा है। अब आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ठीक इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, जैसे आज हमने विशेषताएं बताई, कल इसके महत्व बताएंगे, फिर इसके तत्व बताएंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लॉन्ग क्वेश्चन की ही तैयारी करें, उससे हम दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग तो कर ही रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन सारे